शांत और मौन रहने के कई फायदे हो सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। एक, सबसे पहला फायदा ही है कि शांत और मौन रहने वाला व्यक्ति बोलने में अन्यथा व्यर्थ होने वाली अपनी ऊर्जा को बचाता है। दो, शांत या मौन रहने वाला व्यक्ति कई बार अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाले विवादों से बच जाता है जो कई बार बिना सोचे समझे बोलने या प्रतिक्रिया देने के कारण उत्पन्न होते हैं। तीन, चुप अथवा मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को किसी भी सकारात्मक उत्पादक कार्य में बहुत अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है और जीवन में ज्यादा सफल हो सकता है। चार, शांत अथवा चुप रहने वाले व्यक्ति में वैचारिक शक्ति अधिक होती है जिसका प्रयोग वह उचित समय पर उचित जवाब देने के लिए कर सकता है और ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है। पाँच, चुप अथवा मौन रहने वाले व्यक्ति में रचनात्मकता अधिक होती है जिसके कारण वह साहित्य तथा मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होता है। कहते हैं कि जो समझदार होता है वह कम बोलता है और कई बार मौन रहकर भी वह संवाद साध लेता है। अनुभव बताता है कि मौन कई बार बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इसके विपरीत अगर कोई आदत से मजबूर होकर एक के बदले 10 जवाब देता है और कहता है कि मैं चुप क्यों रहूं, किसी से दबकर क्यों रहूं, तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। मौन की अपनी अनुपम अभिव्यक्ति होती है जो किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। अक्सर लोग वाणी के विराम को ही मौन समझते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में संकल्पों की उथल पुथल हो रही हो, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उसके मन में द्वेष भावना का ज्वार भाटा उठ रहा हो, या उसके भीतर कोई और वासना धधक रही हो, तो क्या यह मौन कहा जाएगा? कहते हैं कि पानी सा रंगहीन नहीं होता मौन, आवाज की तरह इसके भी हजार रंग होते हैं। मन और वाणी दोनों का शांत होना ही पूर्ण मौन कहा जाता है। मुख के मौन को बाह्य मौन कहा जाता है तथा मन का मौन अंतः मौन। एक कहावत है कि मीठा बोलना जितना सुखकारी है उतना ही कम बोलना भी लाभकारी है, पर हमें ये समझ भी होनी चाहिए कि जहां मौन रहना चाहिए वहां बोलकर अपने लिए झमेला कभी खड़ा नहीं करना है। मौन हमारे मस्तिष्क के सभी स्नायुओं और इंद्रियों को संयमित रखता है। चुप रहने से वाणी और वाणी के साथ खर्च होने वाली मस्तिष्क की शक्ति संचित होती है। तभी तो कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मुख और जबान पर संयम रखता है वह अपनी आत्मा को कई संतापों से बचाता है। मौन में रहकर ही हम जीवन जगत के गूढ़ और सत्य पहलुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस उत्तम धारणा से इतने लाभ प्राप्त होते हो, तो क्यों न हम उसको अपने जीवन का अंग बना लें? धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।